बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार में अपनी राजनीतिक विसात बिछाने में लगी हैं। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को अवसर बनाने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती थी। इसलिए बीजेपी ने दांव लगाया सबसे भरोसेमंद प्रवक्ता संबित पात्रा पर। संबित पात्रा ने अपने पहले बिहार दौरे पर बता दिया कि बिहार में बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली है। संबित पात्रा एनडीए के कामकाज का बखान तो करते हैं, लेकिन यहां ये जताने से नहीं चूकते कि तेजस्वी ने तेज हैं और न तेज प्रताप में वो प्रताप जिसकी जरूरत बिहार को है। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया सेवा सप्ताह के रूप में। कल नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष के हुए, उनका 17वां जन्मदिन था। हम सब ने उनको बधाइयां भी दी, मगर आप जानते हैं वो भौतिक रूप से अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो सेवा के रूप में जन्मदिन मनाते हैं और पार्टी भी सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मना रही है। ये प्रक्रिया 14 से 20 तारीख तक चल रही है। तो जनता मुझे आज एयरपोर्ट पे पूछ रही थी कि नीतीश वर्सेस नन, मैंने कहा देखा जाए तो इसको यह भी कह सकते हैं विकास वर्सेस जेल की लड़ाई। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं और दोनों का ध्येय एक ही है, एक विकास पुरुष है, एक विकास बाबू है, और दोनों ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार हो, देश भी आगे बढ़े और राज्य भी आगे बढ़े, और वहीं जो दूसरा मुख्य नेता है वो जेल के अंदर है। और जेल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, हम जेल इस राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे, कर्तृत्वों के कारण से, कानून के माध्यम से वो जेल में है। तो विकास वर्सेस जेल का ये चुनाव। संबित पात्रा अपने चिर परिचित अंदाज में राजद गठबंधन पर बरसते रहे। जब लगा कि अब क्या, बीजेपी का वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो संबित पात्रा बिहार को लोगों के बीच लेकर आने वाले हैं, तभी जिक्र होता है बिहार के दिवंगत कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद का। संबित पात्रा ने रघुवंश प्रसाद के निधन के लिए राजद को दोषी ठहराया है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रघुवंश बाबू एक बहुत बड़े स्टेचर के नेता थे। बहुत वर्षों तक जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने किया है, पूरा हिंदुस्तान ने उनकी राजनीति को देखा है। उनके लिए और जिस पार्टी से वे जुड़े थे, जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपने शरीर का कण कण और अपने जीवन का क्षण क्षण दे दिया, उस पार्टी के अगर एक नेता कह दे कि ये कौन थे, ये तो केवल एक लोटा भर पानी था, समुद्र से एक लोटा पानी चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, इससे किसी पार्टी नहीं पूरे मानव मात्र को फर्क पड़ता है। कोई भी आप साधारण बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, उसको खराब लगा। हमारी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, मगर किसी के लिए इस प्रकार से कह देना इसका वजूद नहीं था। और इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की ओछी राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, खास करके जो व्यक्ति चला गया हो उसके लिए। संबित पात्रा ने इस ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार में आने वाली राजनीति और रणनीति क्या होगी यह बता दिया। अब देखना दिलचस्प है कि राजद किस तरह से बीजेपी को जवाब दे पाती है। पटना से दिवाकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सनमार्ग।